इस श्लोक संख्या 12 से और भगवान का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बोला है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मुझे जान लेगा, उसके बाद वो किस में लग जाएगा? मेरी भक्ति में लग जाएगा। हमने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, आपको याद है तो, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि बहुत बढ़िया स्वादिष्ट प्रसादम बना है, भोग भी लग चुका है, आपके सामने थाली रख भी दी है और आप बढ़िया से उसको देख लिए, सूंघ लिए और फिर नमस्कार करके प्रणाम करके चले जाएंगे, ऐसा होगा क्या? क्या होगा? महाप्रसादे गोविंदे, प्रसाद खाना शुरू करेंगे, राइट? तो उसी तरह से भगवान के बारे में जान लिया कि परम है भगवान, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान हमें प्रेरणा देते हैं उनके पास तक पहुंचने की, हमारे हृदय का अज्ञान जो है, अंधकार है, वो भगवान दूर कर देते हैं। ये सब जानने के बाद भक्त किस में लग जाता है? भगवान की भक्ति में लग जाता है। ऐसा नहीं, थैंक यू कृष्णा, आपने बहुत कुछ बताया, धन्यवाद अपने बारे में, अब मैं जाता हूं, ऐसा नहीं। तो अर्जुन जो है भगवान के अच्छे भक्त थे, इसलिए 8वें अध्याय के पहले श्लोक में बोले थे, उसके बाद अब जाके बोल रहे हैं इस 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में। और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है या एक तरह से गुणगान किया भगवान के बारे में जानने के बाद। तो कैसे लगा अर्जुन भक्ति में? गुणगान करके, बोलिए, गुणगान करके। नवदा भक्ति में एक स्टेप है, नवदा भक्ति के क्या 9 स्टेप्स हैं? कोशिश कीजिए, नवदा भक्ति के 9 स्टेप्स। देखो हम इसीलिए क्लास नहीं लेते, हमारी क्लास में आओगे ना तो फिर प्रश्न उत्तर होगा, ऐसा नहीं आकर के बैठ करके चले गए फिर प्रसाद पा लिया, हरि बोल। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो वंदनम, वंदनम का अर्थ होता है भगवान का गुणगान करना। भगवान के सामने जाओ, भगवान से हाथ जोड़ो। कई बार तो लोग दर्शन करने भी कैसे जाते हैं भगवान के सामने? भगवान के सामने गए, हाथ जोड़े और ऐसे कर लेते हैं, दर्शन हो गए, बोले हाँ हो गए। तो ऐसे दर्शन नहीं होते। भगवान के सामने जाकर के अच्छे से उनको निहारना है, उनको देखना है। आज रविवार के दिन भगवान के वस्त्र बदलते हैं, तो इस बार कैसे वस्त्र पहने भगवान ने, और फिर भगवान का गुणगान भी करना है। हे गौरांग महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आप बहुत कृपामय हैं, आप पतित पावन हैं, आप दयामय हैं, आपने हम सब पतितों पर कृपा की है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, और आपके ही सेनापति श्रील प्रभुपाद जी जो इस कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनकी गीता पढ़ के हम कुछ अपने जीवन के बारे में समझ पा रहे हैं। ऐसा हमें क्या करना चाहिए भगवान के सामने? गुणगान। पर ये झूठा गुणगान है क्या? नहीं। हम लोग झूठा गुणगान करने में एक्सपर्ट है, यस और नो? बोलो। अगर हमारा कोई बॉस है तो बॉस का हम इतना अच्छे से बटरिंग करते हैं, इतना अच्छे से उसको झूठा गुणगान करते हैं, कोई सीमा नहीं। हम कई बार जाते हैं ऑफिस वगैरह में, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में, तो वहाँ के जो मालिक होते हैं, उनके कोई असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट इतना हाँ में हाँ भरते, इतना ज्यादा उनका फ्लैटरिंग करते, इतना ज्यादा उनको गुणगान करते हैं, कोई सीमा नहीं। और वो गुणगान वास्तविक नहीं होता। लेकिन अर्जुन भगवान का यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। सभी लोग बोलिए, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमं भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम विभुम। अर्जुन ने ऐसे भगवान का गुणगान किया है, ऐसे वंदन किया भगवान का। भगवान के बारे में जानने के बाद तो सबसे पहले कहा अर्जुन ने परम ब्रह्मा। परम ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम भगवान है। फिर अर्जुन कहते हैं परम धाम, भगवान का जो धाम है, भगवान के जो चरण कमल है, वो हर किसी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो हमें प्राप्त करना है, उस धाम तक जाना है। परम ब्रह्म, परम धाम। फिर क्या है? पवित्रम, भगवान श्री कृष्ण प्योरेस्ट है, सुप्रीम प्योर है। वैसे अगर कोई परम है ना, तो उसका हर कोई चीज क्या होगा? वास्तव में कोई परम है तो मान लीजिए भौतिक दुनिया में भी कोई बड़ा आदमी है, उसके पास अगर बहुत